गजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर चुकी इस्राएली फौज ने अब रफा शहर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन खतरनाक होती इस जंग में एक बार फिर मजलूम बेगुनाहों की कत्ल व गारत का खतरा मंडरा रहा है। इस्राएली सेना ने कुछ महीने पहले गजा में जो किया वो अब रफा में रिपीट हो रहा है। पहले राहत कैंपों पर आग के गोले बरसाए और सैकड़ों लोगों को मार डाला, फिर बकरीद पर ताबड़तोड़ हमले किए और अब उसने रफा में टनल में छिपे हमास के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने इस्राएली फौज यानी IDF को 1 महीने की मोहलत देते हुए कहा है कि रफा से भी हमास का नामो निशान मिटा दो। नेतन्याहू के नए हुक्म के बाद रफा पर नई और खतरनाक मुसीबत आ गई है। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस्राएल और हमास की जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ दुनिया के तमाम ममालिक इस्राएल को मनाने और जंग से रोकने के लिए धमकाने पर लगे हैं, लेकिन PM बेंजामिन नेतन्याहू पर धमकियों का कोई असर नहीं दिख रहा। वो लगातार हमास के पूरे खात्मे की बात दोहरा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब तक हमास के हर लड़ाके को जहन्नुम नहीं भेज देते, ये जंग नहीं रुकेगी। इस्राएल की प्रायोरिटी सिर्फ हमास का खात्मा नहीं, अपने लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाना भी है। इसके लिए इस्राएली सेना नई हिकमत अमली यानी रणनीति के साथ रफा में जंग जारी रखे हुए है। टाइम्स ऑफ इस्राएल की रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को 1 महीने की मोहलत देते हुए कहा है कि वो रफा में हमास का नामो निशान मिटा दें। नए हुक्म में कहा गया है कि इस्राएली फौज गजा की तरह रफा में टनल पर छापेमारी कर हमास को ढूंढ निकाले और हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। IDF के कर्नल बेटिटो का कहना है कि रफा में हमास के लड़ाके अब हमारे जाल में फंसते जा रहे हैं। वो पहले जहां लोगों के घरों में पनाह लिए हुए थे, अब हमारे हमलों के बाद अपनी सुरंगों में वापस आने को मजबूर हैं। ऐसे में हमारे फौजियों ने अब सुरंगों पर अपना फोकस कर लिया है। पिछले हफ्ते हमास की ब्रिगेड की टोही इकाई के 5 लोग मारे गए थे। इस्राएली सेना ने यहां एक-एक घर को निशाना बनाते हुए ब्लास्ट कर दिया था। IDF का मानना है कि हमास की रफा ब्रिगेड को नॉर्थ गजा और पट्टी के अन्य इलाकों से भगा दिया गया है। IDF के मुताबिक उसने रफा में जब से ऑपरेशन शुरू किया है, शहर में हमास के केवल 2000 लड़ाके बचे हैं। अब देखना होगा कि हमास के ये लड़ाके किस हद तक और कितने वक्त तक IDF का मुकाबला कर पाते हैं। इनकी तादाद के लिए लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह या ईरान हिमायती कोई और तंजीम साथ देती है या फिर अब ये जंग अपने खात्मे पर आ गई है। אני רוצה שתישאר רגע לבודד שם מדרום עוד קטנה פקודות